मम्मी पापा भैया तीनों लोग को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। मम्मी पापा आए थे 2 साल के लिए, ज़मानत से छुटवा के लेके आए थे उन लोगों को, लेकिन फिर ज़मानत से छुटवा के लेके आए थे, लेकिन फिर सज़ा पड़ गई सर उम्र कैद की। सर जब मम्मी पापा चले गए फिर सर यही कारोबार हम करना चालू कर दिए सर। मम्मी पापा जब से जेल में चले गए हैं तब से पढ़ाई पे ध्यान वान कुछ नहीं जाता सर, पढ़ने लिखने कुछ नहीं जाते सर। कितना प्रेशराइज रहता है आपका दिमाग? बहुत ज़्यादा सर, कैसे बताएं, दिन भर यहाँ रहते हैं सर, बीत जाता है दिन, लेकिन रात में जब घर जाते हैं सर कुछ नहीं मन लगता सर, बस लेट जाते हैं, सो जाते हैं सर। सोनिका शर्मा का वीडियो देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। जी हाँ, मैं उसी सोनिका शर्मा की बात कर रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इन्हें आप जैसे देख रहे हैं, ये एक समोसे की दुकान चलाती हैं, और समोसे की दुकान इसलिए चलाना पड़ रहा है इन्हें क्योंकि इनके माँ बाप और भाई को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ दिन पहले राहुल गांधी इसी रास्ते से जाते हैं और रामचेत मोची की दुकान पर रुकते हैं, और वहाँ पर वो कम से कम 45 मिनट बात करते हैं, और बिटिया भी कोशिश करती है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, लेकिन बात नहीं हो पाती है। अब ये इनके मन में एक आशा है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा नेता आए और इनकी मदद करे, इनके माँ बाप को वहाँ से छुड़ाने की जो है इन्हें मदद मिले। सोनिका जी, ये मुझे बताइए, आपको ये दुकान क्यों चलानी पड़ रही? सर क्या करें सर, मम्मी पापा भैया तीनों लोग को उम्र कैद की सज़ा हो गई है सर, यही सब करते हैं सर, इसी से पेट चलाते हैं, इसी से घर चलता है, मम्मी पापा को इसी से खर्चा देते हैं सब सर, इसी से सब हो रहा है सर। कितने साल पहले माँ बाप को उम्र कैद हुई? सर मम्मी पापा भैया को सर मेरे घर पे 7 साल से केस हो गया सर, 7 साल का हो गया सर। बड़े वाले भैया 7 साल से जेल में, अभी तक वो बाहर नहीं आए सर। मम्मी पापा भैया तीनों लोग को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। मम्मी पापा आए थे 2 साल के लिए, ज़मानत से छुटवा के लेके आए थे उन लोगों को, लेकिन फिर ज़मानत से छुटवा के लेके आए थे, लेकिन फिर सज़ा पड़ गई सर उम्र कैद की। सर जब मम्मी पापा चले गए फिर सर यही कारोबार हम करना चालू कर दिए सर। तो निका जी, इस कारोबार से आप कितना कमा लेती हैं? सर 200-300 हो जाता है डेली का सर, खर्चा निकाल देते हैं सर, मम्मी पापा के लिए बचा के सर, अपने लिए भी सब इसी में से खर्चा निकलता है सर। कितनी साल की उम्र से आप इस दुकान को चला रही हैं? क्या उम्र थी जब आप इस दुकान को संभाली हुई? सर ये मेरा कारोबार काफ़ी दिन से हो रहा है सर, जब मम्मी पापा जेल में चले गए सर तब से हम इसको संभाल लिए सर, यही सब करने लगे सर। इसी से आपका जीवन यापन चल रहा है? जी सर, इसी से चल रहा है सर। कुछ दिन पहले यहाँ से राहुल गांधी गुजरते हैं, आप कोशिश किए थे मिलने की? जी सर, हम 2-3 बार गए थे वहाँ पे, लेकिन भीड़ की वजह से सर जा नहीं पाए सर। आप क्या चाहती हैं? अभी आप बार बार कह रही हैं कि राहुल गांधी का जिक्र कर रही हैं कि अगर वो सुल्तानपुर वापस आएँ तो मुझसे ज़रूर मिलें। जी सर, हम यही सोच रहे हैं, अगर वह सुल्तानपुर आएंगे तो भैया मुझसे मिलने, और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, सुलह समझौता करवा दें सर बस, और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए सर। सुलह समझौता करवा दें सर, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे सर। क्या आपकी जो भाभी थी, शादी के कितने साल बाद इस तरह का जो हुआ, आपकी भाभी ने फांसी लगा लिया? सर वो शादी के 1 ही साल बाद सर, 1 साल हुआ था शादी को सर। भाभी को बच्चे थे? नहीं सर, बच्चे अच्छे कुछ नहीं थे सर। आपकी भाभी ने ये कदम उठाया, तो क्या आपको लग रहा है कौन गलत था? आपके परिवार वाले गलत थे या आपकी भाभी गलत? सर पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा था सर, हम ये नहीं बता सकते, लेकिन मेरे मम्मी पापा भैया सब उनको बहुत मानते हैं, हम लोग भी बहुत मानते थे सर, कोई गलती नहीं थी मेरे परिवार वालों की सर, खाने पीने से लेकर कोई कमी नहीं थी सर, सब कुछ जाता आता था सर। पता नहीं क्या बात हुई सर, एक दिन पहले वो अपने मायके गई थी सर, वहाँ पे क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई सर, उनके मन में क्या चला क्या नहीं चला सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। दूसरे दिन हमारे घर पे यही कांड हुआ सर। सुन के आपको लगता है कि जो बेटियां होती हैं ससुराल में होती हैं, उनके ससुराल मैके वाले जो होते हैं वो बड़ी ख्वाब रखते हैं कि अपनी बेटी की जिस घर में हम विदा कर रहे हैं वहाँ पे उनकी बहुत कद्र होगी, इज्जत होगी, सम्मान होगा, लेकिन उसी घर में आने के बाद जब उनका इस तरह का हश्र होता है तो मैके वाले नाराज़ तो होंगे। जी सर, नाराज़ होंगे, हम समझ सकते हैं सर, अगर मेरे घर पे ये कांड हुआ था तो मेरे मम्मी पापा अगर ये सोचते, लेकिन सर क्या करें, पता नहीं सर, मेरे मम्मी पापा बहुत मानते थे सर उनको, मेरे मम्मी पापा ये गलती नहीं कर सकते, जैसे अपने बेटी तरह मानते थे उनको सर, हम नहीं समझ सकते सर, ये गलती मेरे मम्मी पापा भैया नहीं करते सकते सर, पता नहीं उनके मन में क्या चला क्या नहीं चला सर। मम्मी पापा से मुलाकात
होती है आप? जी सर, मम्मी पापा से मुलाकात होती है। आप जाती हैं, खुद मिलने जाती हैं? जी सर, हम जाते हैं मिलने। सर ज़्यादा हम नहीं जाते, ज़्यादा भैया को ही भेजते हैं, भैया को पैसा देते हैं, भैया जाता है मुलाकात करने के लिए। आप अकेले इस दुकान को चलाती हैं? जी सर, हम अकेले इस दुकान को चलाते हैं। सुबह कितने बजे इस दुकान पे आप आते हैं? सर 5 बजे दुकान पे आ जाते हैं, 9 बजे जाते हैं सर, 8-9 बजे जाते हैं, घर जाने जाते हैं। फिर खाना वगैरह कैसे, कहाँ? सर यहीं से बना के यहीं से लेके जाते हैं सर खाना। यहीं बनाते हैं? जी सर, यहीं और बना- घर पे कौन कौन? सर बस हम हैं, भैया, नानी है मेरी, बस और कोई नहीं है सर। मामा? नहीं सर, मामा वामा कोई नहीं है सर। परिवार के और बाकी कुछ सदस्य या रिश्तेदार कुछ मदद नहीं करते? नहीं सर, कोई मदद नहीं करते सर। क्या बोलते हैं वो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोलते हैं, ना फ़ोन भी नहीं करते सर, क्या बोलेंगे सर, कुछ नहीं करते हैं सर। किसी से कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता सर। आपकी जिंदगी में माँ बाप की अहमियत कितनी है? सर अब क्या बताएं, मम्मी पापा हैं नहीं साथ में, क्या बताएं सर, कितनी है कितनी नहीं है सर। मतलब आपको अगर आपके माँ बाप मिल जाए तो आपको लगता है दुनिया का वो सारा धन आपको मिल जाएगा? जी सर, बस हमें मम्मी पापा भैया चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे मम्मी पापा आ जाए सर बस। सोनिका लगातार गुहार लगा रही हैं कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई भी पैसे कौड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ माँ बाप चाहिए। पैसे वगैरह की कोई डिमांड नहीं है कि कोई आपकी मदद कर दे। नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे मम्मी पापा आ जाए बस सर, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए सर। सोनिका आप कितने साल की हैं, क्या उम्र है आप? सर 21 साल। 21 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर लिया? सर वैसे फार्म डाल देते हैं सर, इसी में दिमाग बड़ा रहता है सर, कुछ पढ़ते लिखते नहीं है सर। पढ़ाई कब छूट गई? सर मम्मी पापा जब से जेल में चले गए हैं तब से पढ़ाई पे ध्यान वान कुछ नहीं जाता सर, पढ़ने लिखने कुछ नहीं जाते सर। कितना प्रेशराइज रहता है आपका दिमाग, कितना आप उलझन में कितने रहते हैं? बहुत ज़्यादा सर, कैसे बताएं, दिन भर यहाँ रहते हैं सर, बीत जाता है दिन, लेकिन रात में जब घर जाते हैं सर कुछ नहीं मन लगता सर, बस लेट जाते हैं सो जाते हैं सर बस। सोनिका आपको देख के ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया है जो भी 7 साल 8 साल हुआ जिस दिन आप रोई नहीं? जी सर, ये तो सही बात है सर, मम्मी पापा है नहीं साथ में तो सर क्या होगा, यही तो होगा ना सर। जिनके माँ बाप साथ में हैं वो कितने अपने आप को लकी समझते हैं? जी सर। क्या कहना चाहती हैं जिनके माँ बाप साथ में हैं? सर क्या बताएं सर, मेरे मम्मी पापा तो है नहीं मेरे साथ में सर। सोनिका लगातार गुहार लगा रही हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से गुहार लगा रही हैं, और बाकी जो बड़े नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे आप मदद मांगना चाहती हैं? जी सर, कोई भी आके सुलह समझौता करवा दे सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस सुलह समझौता करवा दे सर बस, और कुछ नहीं चाहिए सर। सोनिका कोर्ट ने सज़ा दिया है, कहीं ना कहीं वो जांच पड़ताल हुआ होगा, आपके मम्मी पापा को वो दोषी पाया होगा, इसलिए सज़ा दी गई होगी। जी सर, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं सर हमारे मम्मी पापा को निकलवाई, बस सुलह समझौता अगली पार्टी से सुलह समझौता करवा दीजिए सर बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। पिछले 7 सालों से सोनिका इसी दुकान को चला रही हैं और इसी दुकान को चला कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई छूट जाती है कम उम्र में, और आज 15 साल से 21 साल उम्र हो गई है, और कोई भी आस अभी दिखता नहीं है कि कैसे माँ बाप इनके घर पर आएंगे और कैसे आगे की ज़िंदगी चलेगी। सोनिका की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर माँ बाप होते तो कहीं ना कहीं शादी के लिए लड़का ज़रूर खोजते, लेकिन अभी वो चीज़ें बहुत दूर है और सोनिका सिर्फ अपने माँ बाप को छुड़ाने में लगी हुई है। लोगों से गुहार लगा रही, अदालत के चक्कर काट रही है। अदालती चक्कर काट रही हैं आप? जी सर, मेरे भैया को हम बराबर भेजते रहते हैं सर, लखनऊ बराबर भेजते रहते हैं भैया को, जब जब तारीख लगती है तब तब भेजते हैं सर हम। सोनिका केस लड़ने में बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा कैसे मैनेज कर पाती हैं? सर, इधर उधर करके सर इसी में से निकालते हैं सर, इसी में से इकट्ठा करके देते हैं सर, क्या करें सर। मतलब पूरे जो भी कमाई, ज़िंदगी की पूरी कमाई माँ बाप को छुड़ाने में चली जा रही है। जी सर। फिर आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे बनेगी? सिर्फ सारे पैसे माँ बाप को छुड़ाने में चले जाएंगे, घर परिवार फिर कैसे होगा? सर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, मम्मी पापा आ जाए हम सब कुछ ठीक कर देंगे सर। आप में इतनी हिम्मत है? जी सर, मम्मी पापा आ जाए हम सब कुछ ठीक सब कर लेंगे? जी सर, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सोनिका में इतनी हिम्मत है दोस्तों, ये इतनी बहादुर लड़की है। इसका कहना है कि माँ बाप अगर आ जाएं तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी।
चलिए दोस्तों, आप अपने जो है कमेंट ज़रूर करिएगा सोनिका के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, शायद कोई इनकी मदद कर सके। और फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।